धन धन सतगुरु तेरे आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर उम्मीद राम रहीम सिंह जी इंसान की अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सासंग जी, जैसा आप जानते हैं कि फिलहाल इन दिनों बरनावा में जो नकली बहरूपिया बना के सरकार ने पेश किया हुआ है और एडम ब्लॉक की सहमति के साथ उसकी अपनी खिचड़ी चल रही है। और ये असली नकली का मसला उम्मीद है अभी खत्म होगा। अब शायद चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, लेकिन जो भी चल रहा है वो सब आपके सामने आएगा। तो कयास बहुत सारी चीज़ों के लगाए जा रहे हैं, पर रिजल्ट क्या होगा पता नहीं। तो खैर, हमने आज जो कार्यक्रम लाइव रखा, इसका मेन मकसद था अभी हम 2017 में इन दिनों को याद करें, खास तौर पे 17 अगस्त से लेकर 24-25 अगस्त तक के बीच में जो घटनाक्रम चला, और उस घटनाक्रम को हम याद करें और सोचें। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी और विचार करें भी क्या कुछ हुआ था, क्यों हुआ था, और कितना हमें याद है, कितना हमने ध्यान दिया और कितना हम भूल गए, और क्या हमने सीखा, क्या नहीं सीखा, और कहाँ हम खड़े हैं। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। 25 अगस्त 2017 की जो घटना है, तो हम थोड़ा कुछ कोशिश करते हैं याद करने की। 2017 की मीटिंग तेरावास में हुई 17 अगस्त की शाम, और मीटिंग हुई तो आप सब जो भी होंगे वहाँ पे, तो कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे बताते रहना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ याद हो। तो मीटिंग हुई, मीटिंग होती जैसे पिताजी स्टेज पे आए, और आने के बाद कुछ 45 मेंबर खड़े हुए, और जहाँ तक मेरे ध्यान है अभी ये 45 मेंबर शायद संदीप अन्नू की टीम थी या शायद पहले पंजाब की टीम, दोनों में से कोई एक टीम खड़ी हुई थी। तो इन्होंने आते ही चिल्लाना शुरू किया, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब सहन नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी क्या ये चीज़ सबके लिए आम है, मतलब ये डेरे में इस तरह की फालतू की चिल्लाहट जो है 45 मेंबरों की, ये होती रहती थी, कोई पहली बार नहीं हुई थी। 2007 के बाद ऐसी घटनाएं कई बार हुई जहाँ पे चिल्लाने लगते, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। करना कराना किसी ने कुछ था नहीं, लेकिन ये शोर मचाने की आदत पुरानी थी। तो खैर, उस समय किसी को नहीं पता था, सबको लगा पता नहीं कोई मसला हो गया, कोई सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया या किसी ने कुछ कर दिया ऐसा, तो उसको लेके आक्रोश जताया जा रहा है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। मीटिंग के अंदर तो जगजीत बोल पड़ा। जगजीत से पहले गुरचरण कौर ने बोला कि जी अब हमारे हाथ खोल दो और हम अब आपकी नहीं सुनेंगे। अब ये ऐसी चीज़ थी जो बड़ा अजीब है कि पंजाब वालों ने बाद में बोला था, हाँ, तो पहले शायद हरियाणा वालों ने बोला था। तो अब गुरचरण कौर ने जब ये बात बोली कि भाई हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, तो क्या है कि जब एनर्जेटिक होता है ना माहौल, मतलब ऊर्जावान होता है, बड़ा जोश चढ़ा होता है, उस समय शब्दों के मायने नहीं समझ में आते भी क्या होते हैं। उस समय सिर्फ जोश दिखाई देता है। तो अब ये तो समझ में नहीं आ रहा था भी मसला क्या है, भी ये समझ में आ रहा था भी कुछ हो रहा है। तो क्यों हम न्यूज़ खबरें वगैरह कुछ देख ही नहीं रहे थे, हमें पता ही नहीं था भी क्या हो रहा है। लेकिन खैर जो भी था, जब गुरचरण कौर ने ये बोल दिया तो किसी ने गौर नहीं किया। जिसने किया वो सोचे भी कुछ गड़बड़ है यार, ये इतनी बड़ी बात बोल दी और पब्लिक रिएक्ट नहीं कर रही। उसके बाद जब पहले बोला जगजीत सिंह ने बोला, जी ऐसा है जी, आप 24 तारीख को एक मीटिंग रखो, 24 अगस्त को, देखते हैं आपको कौन रोकता है। वहां से कुछ चीजें समझ में आई भी 24 तारीख को मीटिंग रखने की बात हो रही है, सत्संग रखने की भी शायद उसने बात की थी भी जगजीत सिंह ने भी, ऐसा क्या हो रहा है 24 तारीख को, तब भी समझ में नहीं आया। तो उसके बाद करते करते एक दिल्ली का 45 मेंबर था, क्योंकि पिताजी जब ये 45 मेंबर लगातार जाम खाने लगे तो पिताजी ने बोला भी ऐसा है, इनको छोड़ो, संगत से बात कराओ। तो अभी क्या है कि ये 45 मेंबरों की गिनती कम हजारों में, मतलब आप लगाओ भी एक स्टेट के 45 मेंबर कितने होते हैं। मेन 45 मेंबर हो गए अलग, यूथ वाले हो गए अलग, तो 45 और 45 90 बहनें हो गई 180, और उसके बाद 45 ग्रीनेस वाले, तो कितने हुए, लगभग 200 से ऊपर हो गए, 225 के आसपास हुए। और
इसी तरह हैं राजनीतिक विंग वाले, तो लगभग 250 के करीब आप एक एवरेज मान के चलो एक स्टेट के। तो अगर सारे स्टेटों के मिलाओ तो लगभग 1000 से ऊपर संख्या पहुंच जाती है। तो इतने लोगों को तो कौन याद रखता है भी कौन 45 मेंबर, मतलब सारे 45 मेंबर तो हजूर पिताजी से परिचित नहीं होते उतने खुले तौर पे, गिनती के ही होते हैं जो लंबे टाइम से रह रहे हो। तो जब पिताजी ने बोला अभी संगत में पीछे बात कराओ, तो लोग माइक पे जैसे संगत सेवादार आते हैं वैसे आने लगे। तो अब गुरचरण कौर जैसियों के हाथ में माइक दे दिया गया। वो क्या बोल रहे हैं कि जी अगर आप संगत को जोश दिला सकते हो तो आपकी बात करवाई जाएगी, वरना नहीं। और ऐसे में क्या हुआ, जो 45 मेंबर नए नए बने थे या सिखा रखे थे, उन्हीं लोगों को माइक बार बार दिया जाने लगा। तो पीछे से भी यही आवाज उठने लगी। तो एक 45 मेंबर था, शायद संजय नाम था उसका, और दिल्ली का, जो सबसे पीछे जाके बैठ गया। सबसे पीछे जाके जब माइक पे बोला उसने, तो उसने ये बात बोली कि जी अगर आप 25 तारीख को जाओगे तो हमारे, तब ये अनुमान लगाया गया भी लगभग 7 लाख लोग मीटिंग में होंगे, तो भी आप 7 लाख लोगों की लाशों पे से जाओगे। अब यहां जब ये बात हुई तो तब ये बात समझ में आई भी 25 तारीख को पिताजी ने कहीं जाना है, और जाना है और उसमें कुछ गड़बड़ है कि शायद किसी कोर्ट का बुलावा है, क्योंकि पहले 2009 में भी ऐसा हुआ था। तो तब क्या हुआ भी साथ संगत जो इतने सेवादार वहां मौजूद थे वो खड़े हो गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए भी जी ऐसा कुछ है तो भी आप इसे रोको या जो भी है भी, हाँ जी आप नहीं जाओगे, ऐसे भी अगर आपको नुकसान हो सकता है उसमें। लेकिन मामला पूरा फिर भी नहीं पता था। तो करते कराते पिताजी ने कई वचन फरमाए, और उन वचन में एक वचन ये फरमाया भी जैसा आप सोच रहे हो वैसा परम पिताजी होने नहीं देंगे। अब इसका मतलब क्या है भी, वो सोच क्या रहे थे? वो सोच रहे थे कि हजूर पिताजी की हत्या हो जाएगी, और लेकिन वो हो नहीं सकती थी, ये परम हजूर पिताजी ने बोल दिया। लेकिन ये बात पिताजी ने कई बार बोली। इसका मतलब क्या है कि फिर पिताजी ने ये बात भी कही कि भाई हम तो एक बार परम पिताजी को बोल दें तो नहीं वो हमारी बात टालते, आपने तो इतनी बार कहलवा दिया, तो संभव ही नहीं है जो आप सोच रहे हो वो हो जाए। उसके बाद पिताजी ने कहा भी ठीक है। फिर पिताजी अपना जिक्र करने लगे भी, केस के बारे में बताने लगे। तब थोड़ा बहुत समझ आया भी केस से संबंधित मसला है, तो केस के बारे में बताने लगे, और कि भाई केस ऐसे करके कोई चीफ जस्टिस आए थे, उनको हमने केस दिखाया था और वो कह रहे थे बकवास है, पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं है। और करते करते उसके बाद पिताजी ने बोला भी हमारे पास हर एक पार्टी के हर तरह के लोग आए, सबने अपना अपना काम हमसे करवाया, लेकिन हमारा काम किसी ने नहीं किया। तो अब ये बात पिताजी ने क्लियर कही भी, सब बदल गए। मतलब क्या है भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी ने भी, हजूर पिताजी ने सीधा ही कहा ना भी किसी ने हमारा काम नहीं किया। मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी ने कभी हजूर पिताजी का काम किया ही नहीं, ये तो सीधे वचन हुए। तो फिर उसके बाद वचन फरमाए अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारे बच्चे बता देंगे भी हम क्या चाहते हैं। तो संत का वचन है और ये युगों युगों तक सच होता है। ये कोई 2-4 दिन या 2-4 साल के लिए नहीं होता। हजूर पिताजी क्या चाहते हैं ये बात अब हजूर पिताजी नहीं बताएंगे, उनके बच्चे बताएंगे। फिर ये बरनावा में कौन बता रहा है? ये बच्चा है कि पिताजी है? ये कोई और ही है? तो खैर यहाँ चला। तब हमें ये नहीं पता था भी एजेंसियां क्या होती हैं, खुफिया विभाग क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। हमारा दायरा क्या था, डेरे गए ना, भजन सुना, सत्संग सुना, थोड़ी बहुत जो सेवा समझ में आई कर ली, खेल कूद मचा लिया, वापस आ गए, मौज मस्ती कर ली। पिताजी ने भजन गा दिया, सत्संग सुना दिया, केक काट लिया, यही खुशियां बटोर के अपने घर वापस आ गए। हमें कोई मतलब नहीं पुलिस क्या कर रही है, एजेंसियां क्या कर रही हैं, हमें कोई मतलब नहीं। सफाई अभियान आया, ऑर्डर आ गया, सफाई जाके कराएंगे। खूनदान का कैंप आया, खूनदान कराएंगे। पौधे लगाने हैं, पौधे लगाएंगे। कोई मतलब नहीं था इस सब चीज से। लेकिन इसके पीछे जो चल रहा था वो अब समझ में आता, क्योंकि अब इन सारी चीजों से हमारा वास्ता पड़ गया। तो अब क्या है कि 18 तारीख से क्या है, जितने भी जिम्मेवार थे चालू किस्म के, जगजीत जैसे, ये लोग क्या है जगह जगह अपने इलाके के मतलब पुलिस वालों, एसपी, डीएसपी, एसएसपी, इन सब के पास जाने लगे और इनको एक चिट्ठी लिख के दे के आने लगे, अभी डेरे में कुछ खुफिया मीटिंगें चल रही है, कुछ गड़बड़ है। अब के मीटिंग में फिर उन्होंने बोला जी हमारे शहर में भी कुछ गड़बड़ है, और कुछ वीडियो मतलब सॉरी नाम जो हैं वो इन्होंने दे दिए पुलिस को, और जो नाम इन्होंने दिए वो ऐसे लोगों के दिए जो मतलब इनके कहने पे नहीं चलते थे लड़के, और थोड़े जोशीले थे या जैसे भी कह लो, ऐसे लड़कों के नाम दे दिए सबको।
अब कुछ पुलिस वाले समझदार थे, उनको लगा भी जवान लड़के हैं, बिना मतलब उकसावे में दंगा करेंगे और क्यों ना इनको पहले ही समझा दिया जाए। तो जो अच्छे पुलिस एसएसपी थे या एसीपी थे बड़े शहरों के, उन्होंने क्या किया, उन लड़कों को जब उनके पास लिस्ट ही आ गई 45 मेंबरों की तरफ से, तो उन लड़कों को पहले ही एडवांस में बुला लिया और बुलाने के बाद उनको कहा भी ऐसा है भी देखो तुम्हारे प्रबंधक ये लिस्ट दे गए हैं, कोई दंगा नहीं करना वरना ये हशर होएगा। अब लड़कों को जब पहले ही पता लग गया, पुलिस को तो हमारे बारे में पहले से पता है, तो ऐसे शहरों में थोड़ा हिंसा वगैरह कम हुई। लेकिन जहाँ के पुलिस वालों को पता है भी दंगा होएगा, लड़ाई होएगी, पैसे बनाने का मौका है, उन्होंने खूब पैसे बनाए इस सब चीज़ों से। तो हर तरह के पुलिस वाले होते हैं। अब जो 17 तारीख से 25 तारीख के बीच में घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में आप देखो बहुत सारे संस्थाएं आई थी। अगर आप वीडियो अभी भी इंटरनेट पे मौजूद हैं तो बहुत सारी संस्थाएं डेरे में आई, बोला जी हम आपके सेवादारों का, संगत का जहां पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। ये संस्थाएं आप लगाओ अंदाजा भी, अग्रवाल समाज की थी, व्यापारिक मंडल भी था, गुज्जरों की भी थी, जाटों की भी थी, राजपूतों की भी थी, नामधारियों की थी, पॉलिटिशियन पवन बेनीवाल जैसे पॉलिटिशियन जो आसपास के लोकल पॉलिटिशियंस हैं इनकी भी थी, और चौटाला फैमिली वाले भी थे इसमें। मतलब इन सबके प्रतिनिधि आए और बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े पगड़ियां पहना रहे हैं, कोई मेडल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई भाला दे रहा है, मतलब इस तरह से सब आए। और लेकिन 25 अगस्त को कोई नजर आया? तो ये हुआ क्यों? जब किसी ने मदद करनी ही नहीं थी तो फिर मदद करने का ढकोसला करने डेरे में क्यों आए थे सारे? असल में क्या है कि हमारा एक भारत का इतिहास है और इतिहास में ये माना जाता है कि जो संत महापुरुष हैं वो सबके सांझे होते हैं, वो सिर्फ धर्म का ज्ञान देते हैं और सत्ता जो है वो उनसे हमेशा डरती रहती है, खास तौर पे जो सत्ता भ्रष्ट होती है तो हमेशा उससे डरती है और फिर वो अत्याचार भी करती है, संतों पे भी, संतों के शिष्यों पे भी। ये ट्रैक चलता रहता है। और ऐसे में जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो खासतौर पे हथियारधारी होते हैं, जिनको हम राजपूत कह देते हैं या उनको क्षत्रिय माना जाता है, बस जो शस्त्र धारण करते हैं। तो अगर हम देश की परिभाषा समझते हैं तो देश क्या है? देश है धर्म की परिभाषा पे बना हुआ। अभी धर्म क्या है ये हमारे को संत महापुरुष बताते हैं। उसके अनुसार जो राजा है, जो उसका मंत्रिमंडल है, वो कानून बनाता है और उस कानून की रक्षा करना मतलब देश की रक्षा करना होता है। अभी इस कानून में रह के लोग धर्म कर्म अपना करते रहें और इसकी रक्षा करने वाले को क्षत्रिय बोल दिया जाता है। तो जितने भी शस्त्रधारी लोग होते हैं वो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। अगर सरकार भी भ्रष्ट हो जाएगी, राजा घटिया आ जाएगा, तो क्षत्रिय लोग जो असली असूल वाले होंगे वो संतों के साथ खड़े होंगे हर हाल में। तो यही महाराणा प्रताप के परिवार का इतिहास है, जिनके वंशज हजूर पिताजी आगे हैं, और यही राजपूतों का इतिहास भी रहा है। ऐसे में जो अपने आप को क्षत्रिय समझते थे या कहते थे वो सारे हजूर पिताजी के पास आए, लेकिन एक क्षत्रिय नाम के ही थे, असली क्षत्रिय तो थे नहीं। होते तो संतों के साथ खड़ते, लेकिन ये सिर्फ ड्रामा करने आए थे, मतलब एक पार्ट ऑफ द प्लान था भी ये सब इनका आना भी। तो कुछ हुआ, इन्होंने कुछ किया नहीं किया। आए किस लिए? क्योंकि संगत को जिस लेवल के उकसावे की जरूरत थी वो उकसावा मिल नहीं रहा था 45 मेंबरों की तरफ से। लेकिन जब तीसरा बंदा बाहर से आके कुछ बोलता है तो आपको ज्यादा ऊर्जा आती है, अच्छा ये भी हमारे साथ है, अच्छा ये भी हमारे साथ है। मतलब सिरसा के अंदर 45 गांव की पंचायत उठ के आ गई, लेकिन कभी डेरा के एक भी भलाई कार्य में 45 गांव की पंचायत का एक भी पंच नहीं उठ के आया। तो भाई लड़ने के लिए कैसे उठ के आ गए? मतलब कॉमन सेंस है। आज तक डेरा की मैनेजमेंट की ना तो शाहपुर बेगू की पंचायत से बनी, ना ही नेजिया खेड़ा की पंचायत से बनी। मतलब दोनों गांव जो लगते हैं उन दोनों की पंचायतों से उनकी बनी नहीं, और पूरे दुनिया से बनाए बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं से। तो कौन आया? किसका कोई भी बंदा आया? भड़काऊ भाषण सबने दिए, तो क्या किसी के खिलाफ मुकदमा हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता है उस टाइम संगत के बीच में कोई खुफिया विभाग का अफसर नहीं आता होगा? गुरचरण कौर ने 2 लड़कियों को माइक पे, कैमरे पे, मीडिया के कैमरे के सामने बुलवाया कि भी हम इस नक्शे से भारत, मतलब धरती से भारत के नक्शे को मिटा देंगे। ये वर्डिंग मतलब आक्रोश में आए किसी अनजान जवान बच्चे के बोलने में समझ आती है,
लेकिन इसके कानूनी तौर पे क्या मायने ये प्रबंधक अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने हर वो चीज़ एस्टैब्लिश की जो कानून के दायरे में मतलब गैर कानूनी है, मतलब जो बात आप नहीं बोल सकते। जैसे मान लो कोई खालिस्तान जिंदाबाद बोल दे सरेआम, तो ये गैर कानूनी है, खुलेआम नहीं बोल सकते, तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। आप कोई पोस्टर नहीं लगा सकते क्योंकि ये विद्रोही है, देश का विद्रोह करना है एक तरह से। इसी तरह एक पानीपत की लड़की थी, किसने लिखा, तो एक पानीपत की लड़की ने भी किया था, एक पंजाब की लड़की ने भी किया था। लेकिन पंजाब की पुलिस क्या है, जल्दी जल्दी कुछ मतलब जो छोटे लेवल की पुलिस है वो थोड़ी समझदारी दिखाती है। पानीपत की लड़की ने जब ये बात बोली थी तब मेरा भी पानीपत के कुछ लोगों से संपर्क था, तो मैंने उस टाइम उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार ये लड़की ज़्यादा गलत बोल गई, इसको बोलो भी अभी माफ़ी मांग ले फेसबुक पे, वरना ये अगर 25 अगस्त को कुछ हुआ तो इसके ऊपर मुकदमा ज़रूर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे चीज़ें चली और हर वो चीज़ एस्टैब्लिश की गई। इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड में चिट्ठियाँ लिखना 45 मेंबरों का, जगजीत जयसिंह का। सिरसा के अंदर क्या 2 45 मेंबर थे जिनका मुझे अच्छी तरह पता है। एक तो कृष्णपाल चौहान जो सिरसा शास्त्रामपुरा के आसपास ही रहता है गांव में, और एक पंजाब का था, मैं नाम भूल गया, नंबरदार ही कहते हैं उसे, हमारे यहाँ नगर में ही रहता था, चड़स सिंह शायद नंबरदार, चड़स सिंह नंबरदार। तो ये लोग क्या है, ये पुलिस की तरफ से मतलब सॉरी डेरा की तरफ से पुलिस के संपर्क में कुछ जरूरत से ज़्यादा ही रहते थे। मतलब डेरे में कोई चोर आ गया, कोई पकड़ा गया गलत काम करता, तो पुलिस को हैंड ओवर करना, उसकी कागजी कार्रवाई पूरी करना, ये सब इनकी ड्यूटी होती थी। तो सिरसा पुलिस से इनका उठना बैठना इनके लगभग सबका आम था। ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, जब 25 अगस्त की घटना हो गई, ये क्या करते थे कि मेरे चड़स सिंह नंबरदार तो मेरे सामने आंखों देखी बात है, ये क्या करता था कि एक बंदे के घर गया और उसके घर पे इसने तरीके से पता कर लिया भी डेरे से कुछ पैसा यहाँ पे छुपाया गया है इस बंदे के घर पे। और जब उसने पता कर लिया तो उसने जाके पुलिस को बताया। पुलिस ने अगले ही दिन उस घर के बंदों को दंगा करने के नाम पे अरेस्ट कर लिया। लेकिन वहां जाके सेटिंग हो गई, और सेटिंग हो गई तो जो पैसा आया था डेरे से छुपाने के लिए उसमें से कुछ हिस्सा पुलिस को भी देना पड़ा। इस तरह से तमाम चीजें चली। लेकिन 25 अगस्त की जो एक्चुअल प्लानिंग थी वो पूरी नहीं हुई। ये प्लानिंग पूरी करने के लिए दोबारा अटेम्प्ट लिया गया 2018 सितंबर 2018 में। जब ये अटेम्प्ट लिया गया, उस अटेम्प्ट से जस्ट पहले कृष्णपाल चौहान अपने आप को सरेंडर कर देता है भी यार मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं जेल में सेफ हो जाऊं। लेकिन उसको नहीं पता था भी वारदात टल भी सकती है। तो वारदात जैसे टल गई वो जमानत पे बाहर आ गया। लेकिन बड़ा कैलकुलेशन तरीके से, अगर आप अभी तो हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, तब हमें हर एक व्यक्ति का किरदार समझ में आता है। आज डेरे का प्रवक्ता है जितेंद्र खुराना, ये उस टाइम ये वकील नहीं था। उस टाइम इसके अकाउंट में अच्छा खासा पैसा घुसाया गया, इसके अकाउंट से पैसा घुमाया गया। तो अब जब इसको छेड़ा करे कोई तो ये डराया करे लोगों को, डराया करे कि अभी प्रबंधकों को भी अगर कुछ बोलोगे तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगा इसको पुलिस को। आज क्योंकि ये वकील बन गया और बहुत सारे उस टाइम इसने पैसा बहुत घुमाया, इसके घर पे भी बहुत सारा पैसा पहुंचाया गया और इसके बैंक अकाउंट्स में भी पैसा घूमा। इसकी वाइफ का किस्सा भी कुछ हुआ बाद में, शायद मेरे ध्यान नहीं, बीच में कोई खबर आई थी। तो मतलब ये तमाम चीजें हुई। हमारी कॉलोनी के अंदर बड़ी बड़ी अटैचियां भर के आती थी, क्योंकि हमारी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ यहाँ बड़े बड़े ब्रह्मचारियों के, प्रबंधकों के परिवार, सेवा समिति वालों के परिवार ही रहते हैं ज्यादातर, जो बड़े डेरे में खासम खास बनते हैं। तो इन सबके घर बड़े बड़े अटैचियां भर के आती थी। क्या करते थे, क्या था उस अटैचियों में, आप खुद अंदाजा लगा लेते हो। मतलब मेरे हिसाब से पैसा था। एक दिन तो क्या हुआ, एक छोटा हाथी भर के आया, तब डेरे की जांच तलाशी नहीं हुई थी। उसमें बहुत सारे हनीप्रीत के कपड़े थे, डिजाइनर कपड़े। उसकी नुमाइश लगा दी गई पार्क के अंदर, जिसने जो ले जाना ले जाओ। कहीं बहुत बढ़िया बढ़िया परफ्यूम थे, बढ़िया बढ़िया क्रीमें थी, महंगा मतलब कॉस्मेटिक्स कह सकते हैं, ये तमाम चीजें थी। उसके बाद शासतनाम जी नगर में सारा कुछ, जहां मैं रहता हूं, यहाँ बहुत सारे घरों में पैसा छुपाया गया, और क्या क्या छुपाया गया पता नहीं। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, दंगा होके हटा था, 40 से ऊपर लोग मरे थे, और डेरे के अंदर 5000 फौजी जांच करने आए थे।
डेरे की कॉलोनी के एक एक घर के एक एक कमरे का एक एक कबड़, एक एक दराज, एक एक बेड खोल खोल के एक एक चीज निकाल के चेक की गई थी, तो भी कुल मिला के 12,000 रुपया मिला था। लेकिन डेरा की सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी, जिसके अंदर हनीप्रीत का भी निवास है ऑफिशियली सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, उस कॉलोनी में पुलिस का सिपाही तक नहीं आया चेक करने। आपको लगेगा भी 25 अगस्त इतनी बड़ी घटना हुई जहां पे सब कुछ डेरे का मतलब साक्ष उस पे आ गया, उसके बावजूद कोई डेरे की सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी कॉलोनी के अंदर घुसेगा भी नहीं, जबकि उसी कॉलोनी के बिल्कुल सामने शाह मस्ताना जी धाम है और वहां पे इतनी फोर्स आई थी चेकिंग करने। और मेरा ही एक पड़ोसी था 45 मेंबर जो चेकिंग करवाने गया था, हालांकि वो ईमानदार 45 मेंबरों में गिना जाता है, वही चेकिंग करवाने गया था। अब अंदाजा लगाओ भी उस सिचुएशन में भी कोई ऐसा था जिसने इस लेवल पे सेटिंग करी कि शाह जी नगर की तलाशी ना हो, बाकी सबकी हो जाए, क्योंकि सारा पैसा छुपाया ही शाह जी नगर में गया था। हमारे घर पे भी आए थे, कुछ रख लो, हमने मना कर दिया, सबको दिया गया। एक एक सत ब्रह्मचारी को 50-50 लाख रुपए देके घर भेज दिया गया था। 2 लड़के थे, इंटरनेशनल स्कूल में कर्मचारी थे, हर रोज वो गाड़ी की डिग्गी भरते थे और रोज पंजाब में अलग अलग जगहों पे अलग अलग घरों पे पैसा सामान पहुंचा के आते थे। ये सब तो वो था जो निकल रहा था, इसके अलावा ट्रकों से सामान गया, सब कुछ गया। और कहने को सिरसा में उस टाइम कर्फ्यू लगा था, तो आप अंदाजा लगाओ भी कर्फ्यू लगा हो, इतना दंगा करके हटाओ डेरा, सब कुछ करके हटाओ, उसके बावजूद कोई ऐसी ताकत भी थी जो डेरे से सारा पैसा सब कुछ सामान निकाल भी रही थी। जहां तलाशी लेने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था और सरकार के कंट्रोल से बाहर थी, हाई कोर्ट का ही एक जज तलाशी लेने के लिए आ रहा था और फौज तलाशी ले रही थी, पुलिस नहीं थी तलाशी लेने वाली, फौज को ऑर्डर दिया गया था, आर्मी आई थी बकायदा। उसके बावजूद इस सारी सेटिंग कर कौन रहा था इस सब में? तो उसके बाद जो पैसा बाहर गया, बहुत सारा पैसा गुरसर मोडिया या गंगानगर पहुंचाया गया। और गंगानगर में एक मशहूर है सनेजा कोठी, वहां ये पैसा पहुंचाया गया, मतलब उनके कह लो कि खैर ख्वाह जो भी हैं, उस पैसे को फिर वो वापस जब सिरसा आया तो कैसे आता था वो पैसा? वहां स्पेशल कुछ लेडीज की ड्यूटी लगती थी। वो लेडीज क्या करती थी, अपनी कमर पे बेल्ट बांधती थी, उसमें पैसों की गड्डियां बना के एक बेल्ट बनाई जाती थी, वो पैसा वो अपने पेट पे बांधती, कमर पे बांधती। और जो कैब चलती हैं, जैसे मैक्सी कैब चलती हैं, वो उन गाड़ियों को बुकिंग करते या कैब में वो सिरसा आते और पैसा इस तरह से सिरसा वापस डेरे में आया। और ये पैसा फिर इंटरनेशनल स्कूल में इकट्ठा हुआ, वहां सब कुछ चला। मतलब हम कहें भी डेरे के ऊपर आफत आ गई थी, डेरा बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आया था, लेकिन कोई ऐसी ताकत भी थी सरकारी तौर पे या गैर सरकारी तौर पे, या डेरे का अंदर का कोई व्यक्ति ऐसा था जो सब कुछ कर रहा था लेकिन पैसा नहीं पकड़ में आने दे रहा था। अब दूसरी तरफ क्या चल रहा था, वो भी जेल के अंदर प्रबंधकों की पिटाई होती थी, भी पैसा कहाँ है लाके दो। तो समझ में आए कि पैसा डेरे से गायब भी हुआ, पुलिस पीट पीट के प्रबंधकों से पैसा कहाँ है ये पूछ भी रही है, और दूसरी तरफ वही पुलिस पैसा निकालने में मदद भी कर रही है, मतलब पैसा छुपाने में। तो क्या ये खेल आपको समझ में आए? पीटने वाली पुलिस कौन सी थी और पैसा बचाने वाली पुलिस कौन सी थी? असल में क्या है कि डेरे के अंदर ही 3-4 अलग अलग गुट काम करते हैं। एक गुट के हाथ से वो पैसा छीना गया, दूसरा गुट जितना पैसा छीनने में कामयाब हुआ उसने सरकार के साथ मिलकर वो पैसा बचा लिया, और जो बचा हुआ पैसा था वो पैसा मार मार के पुलिस निकलवाना चाहती थी। अब ये सारी चीजें हुई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में पैसा आया सिर्फ 12,000, जबकि एक अनुमान के मुताबिक ये पैसा 4 से 5,000 करोड़ रुपया था, जो सिर्फ 12,000 रुपए में कन्वर्ट हो गया, बाकी कहां गया? अब आप अंदाजा लगाओ भी 17 अगस्त के बाद से 25 अगस्त के बीच में क्या क्या चल रहा होगा, किसकी कितनी ताकत काम कर रही होगी। ये सारी सिचुएशन आपको आज इसलिए बता रहे हैं कि आपको लगे भी 25 अगस्त को जिस डेरे की मैनेजमेंट की इतनी शातिर थी, जो
इतने तौर तरीके कि किस तरह से पुलिस से बचना है, किस तरह से खुद अपने आप अर्जी देके अपने आप को जांच के, मतलब खुद ही कुर्बानी गैंग तैयार करना है, खुद ही दंगे की बिसात बिछानी है, खुद ही दंगा करवाना भी है और खुद ही पुलिस को कागज देके अपने आप को बचा भी लेना है। मतलब ये सब पैंतरे वो जानते थे, तो क्या आज ये सारे पैंतरे वो भूल गए या वो पहले से ज्यादा अपग्रेड हो गए? जो सरकार उस टाइम उनका हजारों करोड़ रुपया कर्फ्यू के अंदर निकलवाने में मदद कर सकती है, तब जब सारी दुनिया डेरे की दुश्मन हो गई थी, सारी पुलिस, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब भी सरकार उनका पैसा बचाने में मदद कर रही थी, तो क्या आज नहीं कर रही होगी? तो फिर ये पैसा जो आपसे मांगा गया, अभी 400 करोड़ रुपया अमित शाह को चाहिए जी, वरना अमित शाह पिताजी को बाहर नहीं आने देगा, किसी कहीं 500 करोड़ बना दिया गया, कहीं 1200। अभी हमने कौन सा अमित शाह से जाके पूछ लेना है कि तूने सच में मांगा है कि नहीं मांगा? लेकिन क्या है कि ये बातें, अमित शाह के नाम से पैसा मांगा है, सबको पता है कि अमित शाह को पैसा जी, उसने पिताजी से पैसा मांगा था, अमित शाह ने दिया नहीं, इसलिए वो पैसा भी हमें देना पड़ेगा। एक तरफ वही सरकार हजारों करोड़ रुपया बचा भी रही थी, डेरे का बचाने में मदद कर रही थी, वही सरकार के नाम से संगत से हजारों करोड़ मांगा भी गया। मतलब आप समझ रहे हो भाई, ये खेल इस लेवल पे मैनेजमेंट देशद्रोह की धारा के अंदर खेल रही है। जब उनके ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगी हुई हैं, देश का सबसे बड़ा गुनाह देशद्रोह ही होता है, विदेश के खिलाफ आप काम कर रहे हो। जब उस धाराओं के अंदर रह के हजारों करोड़ का खेल मैनेजमेंट खेल सकती है, तो आपको लगता है वो कोई चलते फिरते आम अपराधी हैं या उनकी कोई अपराध की समझ नहीं है? और ऐसे में आपको लगे भी 2022 में पैरोल वास्तव में बड़ी ईमानदारी से हुई है। देखो, हमने ये मान लिया अभी बिना पैसे, 2017 में जब ये सिस्टम हमने भी देखना शुरू किया तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि यार भाई पैसे के बिना तो काम होता ही, थोड़ा बहुत पैसा देके करवा लेंगे तो क्या है, क्योंकि उस टाइम हमें असूल नहीं ना समझ में आता गया, हम तो खड़ बुद्धि दिमाग, हमारे को तो डेरा डेरे से घर, इससे ज्यादा दिखता ही कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं चला पुलिस थाने में शिकायत कैसे दी जाती है, हमें तो ये तक नहीं पता था, पुलिस से पेश कैसे आना होता है ये तक नहीं पता था, और कहां पुलिस का दायरा है, कितना कोर्ट का दायरा है, कुछ नहीं पता था। जीरो से शुरू हुए, जैसा जिसने सिखाया वैसा चल पड़े, धोखा खाया, पैसे खराब किए, हमने भी अपना बहुत सारा पैसा खराब कर दिया इस सब उसमें, लेकिन धीरे धीरे समझने लगे। हर बार चोट खाते, हर बार नई चीज समझते, हर बार चोट खाते नई चीज समझते, कभी डॉक्टर अशोक जैसे पैसा लूट लेते, कभी बबलू जैसे पैसा लूट देते, कभी मैनेजमेंट भी पैसा लूट लेती, हर अलग अलग बंदा, कोई मैनेजमेंट अलग अलग लोगों को हमारे पास भेजती, आज भी भेजती है, हर कोई पैसा लूटता। धीरे धीरे डेरे के दायरे से बाहर निकले तो पुलिस का दायरा दिखने लगा, पुलिस के दायरे से बाहर निकले तो अधिकारियों का लेवल दिखने लगा, वहां से बाहर निकले तो कोर्ट का लेवल दिखने लगा, भी कोर्ट क्या करती है, सेशन कोर्ट ने क्या किया, सीबीआई कोर्ट ने क्या किया। उससे ऊपर उठे तो फिर हाई कोर्ट का दायरा देखने लगे, हाई कोर्ट में क्या क्या धंधे चलते हैं। उससे ऊपर उठे सुप्रीम कोर्ट के दायरे में भी पहुंच गए, वहां भी 2 बार हम पिटिशन लगाए, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या धंधा चलता है, कैसे चलता है वो भी समझ गया। मीडिया कैसे गेम खेलता है, मीडिया में कैसे खबरें चलती हैं, कैसे पैसा खेल खेलता है मीडिया में भी, वो भी समझ लिया। इस सब के बाद जो देश में अपने आप में कहते हैं एजेंसियां होती हैं, खुफिया विभाग होते हैं, उन सब से भी भिड़ लिए। ऐसा नहीं है भी उनसे वास्ता नहीं पड़ा, उनसे भी वास्ता पड़ गया भी, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनको खबर मिलती है, कैसे वो एक्शन लेते हैं, ये उनके साथ रह के भी देखा हमने। और उस सब के बाद हमें समझ आया कि डेरे के अंदर कौन सा बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है। मतलब हमें पता चले भी यार, हमारे जड़ में बैठा हमारा सबसे अच्छा दोस्त, जिसे हम सबसे ज्यादा डेरे का वफादार मान रहे हैं, वो खुफिया विभाग का खबरी है। किसका? सेंटर वालों का, कोई स्टेट वालों का। मेरे साथ आज बहुत सारे दोस्त हैं, लोकल सीआईडी का एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या हवलदार उनका दोस्त बन जाए ना, दूसरे दिन फोन करके मेरे को बोलते हैं, अरे सीआईडी वाले कुछ पूछ रहे हैं यार, आप बता दो, आपको तो पता ही है डेरे में क्या चल रहा है, सीआईडी वाले पूछ रहे हैं। मतलब ऐसे पेश आते हैं भी सीआईडी वालों से दोस्ती है तो पता नहीं कौन से प्रधानमंत्री से दोस्ती है, मतलब इस तरह से पेश आते हैं। और अंदाजा लगाओ, जिसकी सीधा बड़ी बड़ी सेंटर की खुफिया एजेंसियों से सेटिंग बैठी हुई थी, वो क्या खेल खेल रहे थे। वो खेल ऐसे खेल रहे थे कि वो बिना डिग्री के डॉक्टर थे, लेकिन हाई कोर्ट उनकी जांच रद्द कर रहा था।
वो खेल ऐसे खेल रहे थे कि वो डेरे के अंदर कत्ल तक कर देते थे, लेकिन कोई जांच ही नहीं होती। वो खेल ऐसे खेल रहे थे कि अपने परिवार के बंदों को प्रबंधक बना देंगे और अपने परिवार के लोगों को, शाही परिवार के बच्चों से उनकी शादियां करवा देंगे और फिर गुरु की गद्दी पे भी बैठ जाएंगे, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। और उसके बाद वो डेरे में बड़े भक्त भी थे। सरेआम वो खेल क्यों खेल रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि असल में सरकारी ढांचा कैसे काम करता है। तो पिताजी क्या बोलते हैं, अभी कट्टा तिंगड़ दे किले दे जोर थे। सबका अपना अपना किला था, किसी का एजेंसी था, किसी का कोई सेंटर वाला नेता, किसी का स्टेट वाला नेता, किसी का पार्टी का मुखिया, किसी का दूसरी पार्टी का मुखिया, किसी का पुलिस इंस्पेक्टर, किसी का एसएसपी, किसी का एसएचओ। सबका अपना अपना किला था। हम समझ रहे अभी सारे भक्त हैं। मेरे को एक दिन मैंने पूछ लिया डॉक्टर अशोक से, मैं कह रही मेरे को ये समझ में नहीं आया भी अगर आप मैनेजमेंट के इतने विरोधी हो तो आपको मैनेजमेंट छेड़ती क्यों नहीं? अगर आप मैनेजमेंट को इतना ही नापसंद हो और आप इतने उनके विरोध में और हजूर पिताजी आपसे इतना ही काम लेते हैं, तो फिर आप वो आपको छेड़ती क्यों नहीं? तो मैंने कहा जी बीजेपी की सरकार में कांग्रेस का बंदा मंत्री कैसे बन सकता है? जिस दिन मैंने सवाल उनसे पूछा था उसका रंग उड़ गया। उस दिन के बाद वो मेरे पास कभी नहीं आया। उसने बोला जी मैंने जगह बनाई है अपने डेरे में, और इस जगह, ये जो जगह मैंने बनाई है ये जैसे ही नहीं है। फिर वो एक बात बोलता, कहता भी ऐसा है, ब्राह्मणों का गुरु कभी सरदार नहीं हो सकता। उसने एक बात बोली मुझे, और इस बात को बड़ा बारीकी से समझिएगा कि ब्राह्मणों का गुरु कभी सरदार नहीं हो सकता, और हम ब्राह्मण हैं और हमारा कोई गुरु नहीं हो सकता, हम लोगों के गुरु हो सकते हैं। इसलिए मैं कभी डेरे में सत्संग में नहीं जाता, इसलिए मैं कभी मजलिस में बैठ के पिताजी के वचन नहीं सुनता। तो आप अंदाजा लगाओ ये, और आप जरा डेरे जाके पता करो भी उसकी छवि कैसी है। आपको ये बताया जाएगा भी डेरे में उससे ज्यादा ईमानदार डॉक्टर कोई नहीं है, उससे ज्यादा मदद करने वाला डॉक्टर कोई नहीं है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर कोई नहीं है, और मेरे हिसाब से उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। बहुत क्राइम उसने तरीके से किए मेडिकल की डिग्री की आड़ में। और लेकिन क्या है कि अब ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती थी समझ में आए भी सेंटर की एजेंसियां बैठी। मतलब ये चीजें चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है आज ये शरीफ ज्यादा हो गए, आज ये सुधर गए, आज ये सुबह घंटा शाम नाम जपने लगे? कहाँ, जब 25 अगस्त के टाइम ये इतने शातिर थे तो फिर इनकी शातिर ये सारी चीजें कभी हजूर पिताजी के काम क्यों नहीं आई, इनके काम ही क्यों आई? मतलब सब अपने अपनी रोटियां सेक रहे थे कुल मिला के। और संगत क्या पिसने को थी। आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है भी प्रदीप कलेर आया, उसने एक बवाल मचाया। आपको क्या लगता है मजाक हो रहा है? क्योंकि हरियाणा जो पंजाब से बाहर के लोग हैं या जिनको सिख वालों के बारे में पता ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है भी पंजाब में चल क्या रहा है। आप अंदाजा लगाओ भी ये कहानी पंजाब में चलती है भी इंसान के लॉकेट एक सिख कीर्तन के अंदर फेंके गए। ये कहानी बनाई गई हालांकि, लेकिन सामाजिक तौर पे 1% इसको सच मान भी लो भी सिर्फ एक सिख दीवान में या सिख कीर्तन के अंदर किसी ने लॉकेट फेंक दिए और कट्टरवादी तथा कथित डेरा प्रेमियों ने उसके बदले में श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी करके फाड़ दिया। ये पहचान सामाजिक तौर पे बनाई गई, ये डर ये दिखाई गई, ये मतलब ये जो छवि बनाई गई ना भी अगर आप एक लॉकेट फेंकोगे तो उसके बदले में हम गुरु ग्रंथ साहब चोरी करके फाड़ देंगे। आज लोगों ने गटर के अंदर यूपी वाले की फोटो लगा दी। आज कहां गए ये गुरु ग्रंथ साहब फाड़ने वाले? आज कहां गई इनकी कट्टरता? मतलब अगर आप इस एंगल से भी देख लो, प्रदीप कलेर सरेआम बोल के गया ना मीडिया में, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, कोई काम पे बंदूक नहीं लगी थी। पुलिस ने तो चलो डंडे के जोर उगलवा लिया होगा, लेकिन मीडिया में बैठ के जब वो बोल रहा है और एक नहीं कई चैनल पे बोल रहा है तब तो बंदूक नहीं लगी थी। फिर जब वो बोल रहा है, जिस बेअदबी के तुरंत बाद हजूर पिताजी ने ट्वीट लिख दिया था भी जिसने करी है या जिसने इसमें भूमिका निभाई है वो घोर पापी हैं, तब जब इसमें डेरे का कोई नाम नहीं था तब भी पिताजी को गुरु ग्रंथ साहब को लेके कंसर्न था, जबकि बेअदबी गीता की भी हो रही थी, बेअदबी कुरान की भी हो रही थी।
क्यों गुरु ग्रंथ साहब को लेकर कंसर्न था पिताजी का? क्योंकि जो सिख आस्था में गुरु ग्रंथ साहिब का रोल है, जो गुरु प्रथा जो है, खास तौर पे गुरु की महिमा जो है वो सबसे ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब में है, और गुरु के जरिए ही सब कुछ संभव हो सकता है। इसलिए मेरे अनुसार भी भगवत गीता और कुरान शरीफ कह सकते हैं या फिर बाइबल कह सकते हैं, इन सभी धर्म ग्रंथों को हालांकि उसमें शामिल किया गया है, इनके वाक्यों को भी, लेकिन जो गुरु प्रथा को मजबूती से दर्शाता है ग्रंथ, और क्योंकि गुरु प्रथा को मजबूती से एस्टैब्लिश करता है और यही समाज को बांधता है, इसलिए ये ग्रंथ मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सामाजिक तौर पे। ऐसा नहीं, ज्ञान के मामले में सब एक से बढ़ के एक है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ये ग्रंथ का जो, इस ग्रंथ के अंदर जो चीजें बताई गई हैं समाज को बांधने से संबंधित और गुरु प्रथा से संबंधित, वो गुरु ग्रंथ साहिब बाकी सबसे ज्यादा डिटेल में समझाता है। इसलिए इस ग्रंथ को लेके हजूर पिताजी का कंसर्न रहा होगा। तो आज ये कंसर्न कहां चला गया? कोई तो मतलब अगर आप समझो हर व्यक्ति अपनी हस्ती के लिए भाग रहा है, भी अपनी कोई साख है हमारी कि भाई मेरी साख है, भी मेरे को कोई जानते हैं लोग। अब समाज में किसी की दुकान है, आप कॉमन सेंस लगाओ, दुकान है और दुकान पे ग्राहक आता है। अब उसने देखा भी डेरे के लोग मेरे इलाके में बड़े हैं, भी क्यों ना मैं भी जाके डेरे में नाम ले आऊं। चलो ले आए तो भी दुकान के अंदर अपनी फोटो, पिताजी की फोटो लगा दी। तो अब जो डेरे के प्रेमी थे भी वो फोटो देख देख के भी, तो प्रेमी आदमी इसी से सामान खरीद लेते हैं, तो उसका व्यापार चल पड़ा। और अब वो फोटो क्यों उतारे जब उसके व्यापार के लिए एक लाभदायक है। अब वो ईमानदारी से सामान बेच रहा, बेईमानी से सामान बेच रहा, ये मामला अलग है। लेकिन वो तस्वीर उसने इसलिए नहीं लगाई कि भाई वो पिताजी की ज्यादा भक्ति कर रहा है, वो इसलिए लगाई भी उसको ग्राहक आएगा इस तस्वीर को देख के। लेकिन जब 25 अगस्त के बाद जो ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ पिताजी की तस्वीर को ग्राहक समझ के चलाते थे, उन्होंने वो सारी तस्वीरें उतार दी कि भाई अब जो वास्तव में सामाजिक तौर पे ईमानदार दुकानदार थे, जिनकी अपनी साख थी, भी ईमानदारी से काम करते हैं, उनको तस्वीर लगी हो या ना लगी हो इससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनकी समाज में अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और उस समय जब मतलब समाज में अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप कुछ लोगों को देखिए जिनको समाज में कोई इज्जत नहीं है। अगर आप सही मायने में आप अपने इलाके में ब्लॉक लेवल के और जिला लेवल के जिम्मेवारों को देख लो, लिस्ट बना लो, कोई भी व्यक्ति आप, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में, आप अपने ब्लॉक में जिला स्तर और ब्लॉक लेवल के लोगों की लिस्ट बना लो और आप समाज में जाके देखो क्या इनकी छवि कैसी है। आपको पता चलेगा समाज में इनको कुत्ता नहीं पूछता गली का। तो इनको पता है भी हमारी छवि है ही नहीं। तो इनकी छवि किनके बीच में? उन लोगों में जो अंधभक्त हैं। अंधभक्त का मतलब है जिनको समाज में इस समय कोई नहीं पूछ रहा, जिनकी सिर्फ साख जो है कि भाई मान लो मैं कहूं भी मेरा कोई असूल नहीं है जिंदगी में, मेरी समाज में कोई लिहाज नहीं है और मुझे समाज में मतलब मैं कोई मेरे गुणों के हिसाब से मेरे को कोई नहीं जानता। ऐसे में मैं प्रेमी बन गया और प्रेमी बन के मैं सत्संगी बन गया और सत्संगियों के अंदर मेरी जान पहचान है। अब क्योंकि मेरे दो चेहरे हैं, एक सत्संगी वाला, एक बिना सत्संगी वाला। आप देखो जितने ऐसे लोग मिलेंगे ना, इनके डबल चेहरे मिलेंगे, एक सत्संगी वाला, एक बिना सत्संगी वाला। एक तरफ मान लो लड़के मिलेंगे, एक तरफ लड़कीबाजी कर रहे हैं, अपनी अलग आईडी बना रखी है, एक तरफ गुरु का गुणगान गा रहे हैं। उनको पता है समाज में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारा स्टैंड नहीं है, हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है। तो भी हम इन प्रेमियों के अंदर ही अपनी छवि बना सकते हैं, इन्हीं के अंदर अपने चैनल चला सकते हैं और कुछ नहीं है। समाज में कोई पूछता ही नहीं। उसके बाद वो क्या है, अगर हम कुछ बोल देते हैं, पता क्या बोलते हैं, हमें लाइव बैठाओ जी, हम आपको बताएंगे, हमारे सवालों का जवाब दो, लाइव बिठाओ हमें। भाई तुम्हें क्यों बिठाएं? तुम्हारा कोई अस्तित्व हो, तुम्हारी कोई पहचान हो, तुम अपना चेहरा तक नहीं दिखाते सामने कि तुम कौन हो, तो क्यों बिठाए? कल को तो तुम मोदी को जाके बोल दोगे हमें लाइव बिठाओ, हम बताएंगे मोदी क्या क्या करता था। तुम जाके भाई अमेरिका के राष्ट्रपति को बोल दोगे ये बात। ऐसे थोड़ा ही होता है। भाई आपकी अपनी क्या स्टैंड, आपकी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, आपके कोई गुण है, आपके कोई अपने असूल है। जिनके नहीं बचे वही ये सारे यूपी जा रहे हैं। अगर आप इनको देखो, इनका समाज में कोई असूल नहीं है, आप इनको इनके असूलों से नहीं पहचान सकते। तो ये
दृष्टिकोण बना, और ये आप इसको दुनियावी दृष्टिकोण से तो देख रहे हैं, लेकिन आप इसको आध्यात्मिक नजरिए से देखें। आध्यात्मिक नजरिए से कैसे देखेंगे, मैंने आपको शायद पहले भी बताया। एक लड़का था मेरे साथ, कम से कम 10 से 15 बार वो पिताजी को बोलता, वो पिताजी ना कह के पापा जी कह के बुलाता था। वो इतनी लियाकत के साथ बात करता था, अभी मुझे ऐसा लगता था भी यार ऐसी ऐसी लियाकत तो मुझे भी सीखनी है। मतलब इतनी तमीज से पेश आता था और बड़े रिस्पेक्ट से और बड़े तरीके से, जबकि हम नहीं पेश आते थे, क्योंकि हमने भी इतनी गुरु प्रथा नहीं सीखी। देखो, तो अब सिख इतिहास थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो मुझे थोड़ी समझ आई है इन सालों में। लेकिन मैं सही बताऊं, 25 अगस्त 17 से पहले मुझे भी इतना नहीं पता था कि गुरु महापुरुषों के साथ कैसे पेश आना होता है। हमने तो पिताजी को एक दोस्त की तरह ही समझ रखा था, भी यार दोस्त है, जैसे कहते हैं करते चलो, भी गुरु भी हैं दोस्त भी। हमें अंदाजा ही नहीं था कि उनकी आध्यात्मिक तौर पे कितनी क्या हस्ती होती है। इस चीज को हमने कभी जाना ही नहीं। हमने था भी यार पिताजी की बात माननी है, हमारे सबसे बढ़िया दोस्त है, इनकी बात कभी काटनी नहीं है, बस इतना ही था। हमने कभी सोचा ही नहीं भी कितनी बड़ी हस्ती होता है आध्यात्मिक गुरु। ये तो जब इतिहास पढ़ा है, सिख इतिहास पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब भी मैंने काफी हद तक पढ़ा है, तो तब मुझे समझ आया भी यार गुरु की तो हस्ती बहुत बड़ी होती है और कितनी रिस्पेक्ट देनी होती है। तो ऐसे एक लड़का था, बड़ी रिस्पेक्ट देता था। पिताजी बार बार बोलते, वो कहता पापा जी मेरे को अपने साथ रख लो, मैंने आपके साथ ही रहना है और कहीं नहीं जाना, मैं तो आपकी चरणों में जिंदगी बितानी है, ब्रह्मचारी बनूंगा, कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में, सिर्फ आपकी सेवा में रहना। 25 अगस्त के बाद मुझे लगा भी बड़ा मदद करेगा हमारी। ऐसे गायब हुआ ऐसे गधे के सिर से सींग, भूल ही गया भी डेरा भी पिताजी कौन है, भी कुछ करना भी है भी सिर्फ मतलब इसीलिए मतलब ये इसको भक्ति में गिनोगे या चापलूसी में गिनोगे। तो क्या है कि जब जना खना आशिक होने का दावा करने लगे तो फिर संत परीक्षा तो लेता ही लेता है, और जब परीक्षा लेगा तो फिर वो परीक्षा किस तरह से लेता है। मान लो हम कबीर साहब का उदाहरण देखते हैं, अभी कबीर साहब ने कैसे संत रविदास जी को, और एक जो उनकी भक्त बन गई थी एक वैश्या, उसको लेके एक राजा के दरबार में गए, और कैसे एक उड़ीसा के जंगलों में आग बुझाई, एक उन्होंने चमत्कार दिखाया, किस तरह से एक राजा की परीक्षा ली, उसकी भक्ति की परीक्षा ली। तो संत क्या करते हैं, संत ने अपनी साख इस तरह से माहौल बनाया, भी संत की साख पे सवाल खड़े हो गए। तो ऐसे में क्या था, जो उनसे चापलूस थे वो सब खिसक गए, बोला जी बधेरी हो गई सेवा, घर बैठ के गुरु गुरु करो, क्या जरूरत है डेरे के पचड़े में पड़ने की, जो सेवा करनी थी कर ली, बहुत है अब यार, 10 साल 20 साल 30 साल निकाल लिए, अब घर बैठ के गुरु गुरु करो। तो जो कहानी थी ना, वो कहावत है, जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे चढ़ गए रात दी गड्डी। तो ये रात वाली गाड़ी चढ़े नहीं, सिर्फ ये पहले से रिजर्वेशन करा के बैठे थे उसमें, ये चढ़ना ही है। तो आपने देखा हो कोई कनाडा से कोई अमेरिका से बड़े लंबे लंबे दावे ठोकते थे, ये कर देंगे, आधा आधा घंटा फोन नहीं छोड़ते थे। कहाँ है आज सारे जो उनसे ब्रह्मचारी भी आशिकी सिखाया करते अपनी समितियों के अंदर, कहाँ है सारे, क्या है किसी की? और छोड़ो कोई अणखी यार हमको ही आगे बोल दे कि भाई यार मैं असूल वाला हूं, भाई ऐसे कैसे लगा दोगे तुम ये पोस्टर, है कोई? क्यों यूपी वाले ने बोल दिया अभी इस पोस्टर के खिलाफ तुमने कुछ नहीं बोलना, क्यों आदेश जारी किया? ये आप अंदाजा लगाओ, जितने भी आपको सत्संगी आज मैदान में मिलेंगे, ना तो कोई बड़ा सेवादार था उस टाइम पे, ना कुछ, सब आम संगत के हिस्से में थे। तो इसका मतलब क्या है, जितने पिता ही कहते ना जोन से दिखते हैं आसपास, तो क्यों बोलते थे भी किसी का भरोसा ना करो? तो आज कहाँ है सारे, कोई भी तो नहीं है। तो ये संत की परीक्षा ही तो है। परीक्षा आपको लगता है चल नहीं रही, धीरे धीरे अभी ये और बढ़ेगी, और किस रूप में बढ़ेगी अंदाजा लगाओ कि पैरोल खत्म हो पर ये व्यक्ति कोई ऐसा कांड कर जाए या कोई ऐसा बयान दे दे। आप अगर देखो ये व्यक्ति सरेआम बोल रहा है और ये रिटर्न में लिख के आया है डेरे की, इसकी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, हालांकि अब इसका वीडियो तो बाहर नहीं आता, तो लेकिन इसके जो चेले हैं वो इसकी वेबसाइट पे लिखते हैं जो ये बोलता है। उसमें क्या लिख रहा है कि मैंने परम पिता के सामने गलती करी और मैं वहां लंबा लेट गया, तब जब गुरुगद्दी मिल चुकी थी। तो संत की डिक्शनरी में गलती शब्द हो जाए, जब परम पिताजी और हजूर पिताजी एक ही रूप है, तो फिर हजूर पिताजी अलग से कौन सी गलती कर रहे? एक तरफ तो बोलता है मेरी बॉडी में वो घुस गया, मेरी बॉडी में ये घुस गया, तो फिर ये बात समझाए, तो परम पिताजी हजूर पिताजी की बॉडी में घुस के गलतियां कर रहे थे। लेकिन क्या है कि गधों की फौज है, मूर्खों की लगे हुए हैं सब पागलों की तरह।
वो ये देखना नहीं चाहते। तो मूर्ख आदमी कौन है? अपनी गलती से भी नहीं सीख रहा है। समझदार तो वो होता है जो दूसरे की गलती से भी सीख जाए। तो ऐसे में ये सब चीजें क्यों हैं? और अभी कल परसों किसी ने मुझे एक जानकारी दी, कहते जी हमारे ब्लॉक के अंदर जितने भी जिम्मेवार हैं वो सारे अचानक से शेड्यूल कास्ट के लोगों को बड़ा जिम्मेवार बना दिया गया। भाई मेन जिम्मेवार पीछे हटते जा रहे हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग या पिछड़े वर्ग के लोगों को या कम उम्र के बंदों को जिनको जानकारी नहीं है डेरे के बारे में इतनी, उनको जिम्मेवार बनाया जा रहा है। क्यों? आपको लगता है जो बंदे कुर्सी के लिए सैकड़ों लोगों का कत्ल कर गए डेरे की कुर्सी हासिल करने के लिए, वो अपनी जिम्मेवारी की कुर्सी छोड़ के ऐसे लोगों को जिम्मेवार बनाएंगे जिनको समाज में कोई जानता भी नहीं, जिनको समाज पिछड़ा वर्ग मानता है, या जिनको समाज में मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अभी, या बतौर डेरा प्रेमी असूलों के तौर पे। इसका मतलब क्या है? भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें इनको नहीं फंसना। ये जो नए बने हैं ना सारे के सारे, इनको फंसना है, पुराने वालों को नहीं फंसना है। कल परसों एक पुलिस वाले का मेरे साथ कांटेक्ट हुआ, बोला जी ऐसा है अभी कुछ गड़बड़ चल रही है क्या, या आप पोस्टर लगाए हुए हो? कहा जी हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, गड़बड़ होगी तो फिर कल कोई ऐसा ना हो भी जो 25 अगस्त को वो हम दोबारा नहीं होने देंगे। भी तब तो हम बेवकूफ थे, हमें पता ही नहीं था हमारे प्रबंधक क्या क्या खेल खिलाते हैं। अब की बार तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब की बार तो हम एक तरफ से पूरा शोर मचा के रखेंगे, उसके बाद सरकार ये साबित करके दिखाए कि उनको पता नहीं था कि कुछ होने वाला है। हो सकता है कुछ ना भी हो। क्यों? अब जब शोर मच जाएगा तो पकड़े जाने का डर से जरूरी थोड़ा है भी दंगा करेंगे करेंगे, नहीं भी करेंगे तो ये भी हमारी नैतिक तौर पे जीत है अगर कुछ नहीं होता। तो अब दोनों तरफ से तैयार रहो। लेकिन आप ये पोस्टर्स जो उनको लगता है भी यूपी में बंदा नकली है, आप अपने पोस्टर्स अपने लगाओ फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे। खासतौर पे व्हाट्सएप से बड़े लोग पूछ रहे हैं, और मेरे को ऐसे ऐसे लोग पूछने लगे हैं जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, जिनका डेरे से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने भी मुझसे पूछा, जो मेरी जानकारी में आए, बोले जी आपके डेरे, उनको नहीं पता भी हम डेरे में कैंपेन भी चला रहे। उन्होंने मेरे से पूछा स्पेशल, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, कि जी डेरे के बारे में कोई जानकारी रखते हो, या डेरे में कोई नकली बाबा आया हुआ है, ये बड़ा शोर मचा हुआ है। तो ये शोर तो हम 2 साल से मचा रहे हैं, उनको अब क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि अब हम ये पोस्टर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब इस पोस्टर्स से दुनिया जाग रही है। तो ये पोस्टर्स आप लगा सकते हैं। कोशिश करो जो हमारे ये फेसबुक के ऊपर पेज पे फोटो लगी हुई है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, ये वाली फोटो लगाओगे। एक जैसी फोटो लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो हाथ जोड़ने वाली फोटो लगाएंगे इसमें तो अच्छा नहीं लगता। वो स्कूटर सा चला रहा है ना ये यूपी वाला, उनमें शक्ल भी बड़ी गंदी बनी हुई है इसकी। वो वाली फोटो लगाओ जो हमने इस फेसबुक के उस पे लगा रखी है प्रोफाइल पिक्चर पे, तो वो वाली फोटो लगाओ। ये वाली रहने दो जो हाथ जोड़े हुए हैं जिसमें ऊपर क्रॉस लगा है, जो हमारे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर पे लगी हुई है वो लगाओ। एक जैसी होएगी ना। अब जैसे ही मैं नाम पढ़ता हूँ, दीपक कुमार है, अजय पाल सिंह है, इनकी अलग अलग फोटो आ रही है। धर्मेंद्र योगी, अबे धर्मेंद्र योगी वाली जो फोटो लगी है ये वाली फोटो लगाओ। तो ऐसे जो ये ब्लैक बैकग्राउंड वाली एक जैसी फोटो हो सकती तो ये ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है मेरे हिसाब से। हालांकि हमने तो नया आजमाया है। तो हाँ, ये राउंड शेप में बनी हुई है। सुरेंद्र इंसान जो आप हमारे फेसबुक पे लगी है, ये बिट्टी इंसान ने भी लगा रखी है। बिट्टी इंसान का कमेंट आ रहा है, गुरविंदर इंसान का आ रहा है, तो इन सब ने लगाई हुई है। ये वाली फोटो लगाओ, ये पीले वाले बैकग्राउंड की ना लगाओ हो सके तो। एक जैसी होगी तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। व्हाट्सएप के आप डिस्प्ले पिक्चर अपनी लगा सकते हो। अब क्या है भी समाज में एक और मजे की बात बताता हूँ। क्या भी समाज में हमारे 2 चेहरे हैं। एक चेहरा हमारा ऐसा जिसमें लोग हमें जानते ही नहीं भी हम सत्संगी भी हैं। एक चेहरा ऐसा जिसमें लोग जानते हैं भी हम सत्संगी हैं। अब ऐसे में जो हमारी पहचान नॉन सत्संगी वाली है, वहां पे आप डीपी लगाने से बचते हो कि भाई अब मेरी पहचान तो गैर सत्संगी वाली है। अब अगर मैं डीपी लगा लूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा भी मैं तो प्रेमी हूं, और मेरे इलाके में तो लोग मुझे जानते ही नहीं कि मैं प्रेमी हूं। तो ये क्या है? ये रूहानियत की दुनिया की एक अजीबोगरीब परीक्षा है। ये आपकी हस्ती जो है वो गुरु से है या आपकी अपनी कोई अलग हस्ती है। अगर सिर्फ गुरु से है तो फिर गुरु का काम सबसे आगे है और बाकी सब पीछे। तो इसलिए कोशिश करो
कि ठीक है, समाज में सबकी अपनी मजबूरियां भी होंगी, पर जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ डेरा के सत्संगी के तौर पे है और उसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति उसकी लिहाज नहीं है, गुरु से बड़ी लिहाज किसकी हो सकती है। तो कोशिश करो भी आप अपने डीपी खास तौर पे व्हाट्सएप पे जरूर लगाओ, फेसबुक पे भी लगाओ, लेकिन व्हाट्सएप पे आपके रूटीन के कॉन्टेक्ट्स जो लोग देखते हैं, और आप अपने उसी फोटो को आप हर रोज अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो। कई बार भूल जाता है, जैसे मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार लगाने की। तो बहुत से लोग मुझसे जब जितनी बार मैं लगाता हूँ उतनी बार मेरे पास नए लोगों का फोन आता है कि भैया ये डीपी लगाई है तुमने, स्टेटस लगाया, इसका क्या मतलब है। पहले कभी नहीं आया, लेकिन जब से मैं ये स्टेटस लगाने लगा हूँ हर रोज किसी ना किसी का फोन आता है। कई बार तो आधा आधा घंटा एक घंटा बातचीत चलती है। तो ये लगाओ आप, बहुत इम्पैक्ट करता है, सच सामने आएगा इसी बहाने। और लगता है टाइम ज़्यादा लेके चलो, अगली बार हम 25 अगस्त के दिन कोशिश करेंगे लाइव करने की। मेरे ख्याल 25 अगस्त का संडे है इस बार। अगर 25 अगस्त को कर पाएंगे तो 25 को करेंगे, नहीं 24 को करेंगे या 26 को करेंगे। कई बार 25 अगस्त को जो सेवादार होते हैं वो अपना श्रद्धांजलि देते हैं। एक तरसेम जी लिख रहे हैं कि मुझे डीपी लगानी नहीं आती। तो तरसेम सचदेवा जी, आप कोई जिसको लगानी आती हो जी वो अपना फ़ोन नंबर दे दो तरसेम जी को, और उनको फ़ोन पे समझा दो भी कैसे लगती है। तो कोई भी भाई हो जो जिसको लगानी आती हो, ज़रूरी नहीं है, देखो ऐसे होते हैं सीधे साधे लोग। मेरे घर में ही है, मेरे पेरेंट्स, उनको नहीं कुछ मोबाइल में इतना करना आता तो हम ही करके देते हैं। तो ऐसे घर में बच्चे होते हैं, उनको पता होता है। नहीं तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल दो, जिसको लगानी आती है वो तरसेम जी उनको फ़ोन करके पूछ लेंगे कैसे लगानी है। तो आप ये लगाओ, आपकी ये चीज़ कम से कम आप गुरु की निगाह में तो सच्चे बनो। 25 अगस्त को 7 साल पूरे हो जाएंगे। 7 साल कोई मामूली नहीं होते, 7 साल पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, अब ये 7 साल में हमने क्या जाना, क्या सीखा। तो सोचो, कल को अगर यूपी वाला कुछ गड़बड़ कर दे और कुछ हो जाए तो क्या समाज में फिर भी आप अपनी पहचान गुरु की तर्ज पर रखोगे? इसलिए आप अपनी पहचान को बना के रखो भी हमारा ये बंदा गुरु है ही नहीं, कि जो करे नहीं रहा तो उस पहचान को मजबूत करो कि हम इस व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मानते, हमारा गुरु ये नहीं है। हमारा गुरु वो है जिसको पंचकुला से सरकार हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गई थी, वो नहीं है जो ये हर चौथे दिन पैरोल पे बाहर आ जाता है। तो ये बात अपने इर्द गिर्द, अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको आपके पता होनी चाहिए। ये बात पता होगी तो समाज कल को जब सच सामने आएगा तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा भी। ये होते हैं गुरु के शिष्य जिनका इतना विश्वास था, जहां सारी दुनिया पीछे लग गई लेकिन उनका विश्वास ऐसा था कि वो नहीं, अपने डगमगाया नहीं। तो आपके मतलब मुझे ये शुरुआत में ये किसी व्यक्ति ने बोला था, हालांकि तब मैं भी इतना मैच्योर नहीं था इन चीज़ों को लेके, लेकिन उन्होंने बात बोली थी, आप लाख तथ्य बता लो समाज को। हमने कितनी बार आपको गुमनाम चिट्ठी के तथ्य बताए। आप देखो, अवतार जी है, सैम इंसान जी है, उन्होंने कितने बार लाइव कर करके आपको एक एक तथ्य बताया था, गुमनाम चिट्ठी में क्या क्या गलती हैं, इस केस में क्या क्या गलती हैं। उन्होंने मेरे को शुरू में 2018 में ये बात बोली थी, हालांकि वो बीजेपी के ज़्यादा ही चाटुकार बन गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बात मुझे बोली थी, कहते आप लाख तथ्य बता लेना समाज को, आपके गुरु को कोई निर्दोष नहीं मानेगा। जिस आत्मविश्वास के साथ आप अपने गुरु को निर्दोष बताओगे, उस आत्मविश्वास पे लोग भरोसा करते हैं। कागज, कानून, अदालतों के कागजों पे किसी पे भरोसा नहीं करते। 25 अगस्त के बाद साध संगत ने वो आत्मविश्वास दिखाया ही नहीं कि हमारा गुरु निर्दोष है, इसलिए लोगों ने हजूर पिताजी को दोषी माना, अदालत के ऑर्डर से नहीं माना। ये आप आज लिखवा लो। हम मीडिया में बैठते हैं, हमारे सामने पत्रकार नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हमारा आत्मविश्वास कहता है कि हमारा गुरु दोषी नहीं है। ये आत्मविश्वास के साथ बोलोगे तभी समाज मानेगा। आप कितने तथ्य गिना लो, कितने कोर्टों में फाइल लगा लो, कोई नहीं मानता। समाज आपके विश्वास पे विश्वास करता है, आंखों देखी घटना पे भी विश्वास नहीं करता। तो इसलिए समाज ने हजूर पिताजी को दोषी माना क्योंकि संगत चुप हो गई। उन्होंने कहा ही नहीं कभी कि हमारा गुरु निर्दोष है, और अगर कहा तो उस पर स्टैंड नहीं लिया। तो अब आप
पूछ लो अंधभक्तों को, आईटी विंग वालों को कि भाई लिखा करो ना हमारा गुरु निर्दोष है, क्यों नहीं लिखते? चलो पिताजी नहीं बोल सकते, तुम तो बोल सकते हो, तुम्हें कौन रोकता है? लिखो ये बात बार बार, हमारा स्टैंड है, ये बंदा नकली है या ये गुरु दोषी हमारा नहीं है, क्यों नहीं बोलते? बोला जी कोर्ट का मसला, कोर्ट जाने, मैनेजमेंट जाने, हमारा काम है गुरु गुरु करना। तो क्यों एडम ब्लॉक से ये ऑर्डर नहीं आता भी आप लिखो हमारा गुरु निर्दोष है? क्यों रंजीत हत्याकांड में पिताजी का नाम निकल जाने के बाद भी आईटी विंग से मैसेज आया भी किसी ने इस मामले में पोस्ट नहीं डालनी? क्यों? क्योंकि समाज, अगर आप आत्मविश्वास के साथ बोलोगे समाज मान लेगा, लेकिन अब समाज क्या मानता है कि हाई कोर्ट में सेटिंग हुई है। क्या कोई मानता है कि रंजीत हत्याकांड में डेरे का हाथ नहीं है, बेशक सारे बरी हो गए? क्यों? उस आत्मविश्वास की जो कमी है ना, तो क्या है कि यूं ही थोड़ी है। तो आत्मविश्वास का पिताजी बोलते हैं नाम जपने से आता है, तो जो उनसे 24-24 घंटे नाम जपने का दावा करते हैं, इनको ये आत्मविश्वास नहीं आया कि हमारा गुरु निर्दोष है अभी तक? इनको क्या है कि वहां लड्डू, पनीर, जलेबियां ये खिला लो। इन्होंने ना तो कभी पिताजी को सुना, ना ही उस यूपी वाले को सुना है कि वो क्या बकवास मारता है। तो आप इस सिचुएशन को समझो, याद करो 25 अगस्त 2017 से पहले की हालात कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर अपनी हमारी गलती थी, हमारी बेवकूफ़ी थी भी, हमने हजूर पिताजी को सुनना छोड़ दिया, हमने मैनेजमेंट की बात पे ज़्यादा भरोसा करने लगे। जो नहीं भी करते थे वो भी कम से कम इस बात को समझे भी हमने समाज का दृष्टिकोण नहीं देखा, हम सजग नहीं थे समाज के प्रति, हम देख नहीं रहे थे भी समाज में प्रबंधक क्या गलत कर रहे हैं और कैसे वो हजूर पिताजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हजूर पिताजी हमारे लिए इतने खतरे उठा रहे हैं तो हमारा भी उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व बनता है भी। एक सोनी महिवाल का परम पिताजी अक्सर सुनाया करते कहानी भी, रूहानियत का जो प्रेम है वो सोनी महिवाल, जिसने किस्सा ना सुना हो वो सुन लेना इंटरनेट पे, सोनी महिवाल जैसा प्रेम होना चाहिए गुरु के साथ। एक बार मतलब गुरु अपना प्रेम साबित कर देता है, उसके बाद शिष्य को साबित करना पड़ता है वो प्रेम। तो सोनी महिवाल में ऐसा ही है भी, महिवाल अपना प्रेम एक बार साबित करता है सोनी के साथ, लेकिन जब सोनी को उस प्रेम की कदर पड़ जाती है तब फिर वो अपनी जान गंवा देती है, उस प्रेम के पीछे जान लगा देती है। तो इसी तरह है भी, गुरु एक बार जब आपके लिए सब कुछ साबित तो कर गया, और क्या कुछ गया, आपकी जिंदगी तक तो बख्श दी उसने, उसके बाद तो सारी जिंदगी आप ही को लगानी पड़ेगी ना, कुर्बान होना पड़ेगा, वरना ये प्रेम अधूरा रह जाएगा। तो सोनी महिवाल का प्रेम का उदाहरण क्यों देते थे परम पिताजी? तो यही वो चीज है भी, आपका गुरु के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? सिर्फ गुरु को लूटना ही था? ऐसे ऐसे सेवादार, कहने को उन्होंने बड़ी सेवा करी, उनके नालायक थे बच्चे, परिवार कलेश, सब कुछ, पुलिस केस सब चलते थे, लेकिन क्या करोड़ोंपति बन गए, अरबोंपति बन गए, बच्चे लायक हो गए, सबके अच्छे अच्छे घरों में शादियां हो गई, सब कुछ हो गया। बोला जी बड़ी सेवा होगी, अब तो घर बैठ के गुरु गुरु करेंगे, क्यों पचड़े में पड़ना है। मतलब क्या है भी, सब कुछ गुरु से ले लिया और जब ड्यूटी निभाने का टाइम आया तब भाग गए। तो क्या है कि यही तो है ना, जड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे, चढ़ गए रात दी गड्डी। तो कुछ भूलना नहीं है, इतिहास नहीं भूलना अपना। इन 7 सालों में जो सीखा है उसे याद करो, समेटो सारी चीजों को, याद करो उस चीज को भी क्या क्या हुआ। देखो क्या है कि कई बार आपको लगेगा यार भी देखो गुरु गोविंद सिंह के चेले हैं, सिख कितने स्ट्रांग हैं, कितने मैच्योर हैं। दुनिया मौके के संत की कदर नहीं करती है। जब गुरु गोविंद सिंह थे तब भी उनको गिनती के 5 ही मिले थे, और आखिर में एक लेडी बची थी, माई भागो, बाकी सब गए थे, चले गए थे। एक माता भागकौर ही थी जिसने आखिर तक गुरु गोविंद सिंह की बात पे विश्वास किया, बाकी किसी ने नहीं किया। उस टाइम भी एक हनीप्रीत थी, या हनीप्रीत जैसा कह लो एक बंदा था जिसने सारा इतिहास तोड़ मरोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन क्या है, अब उस टाइम किसी बंदे को भक्त बनना था तो कुर्बानी देनी थी। और ये पता कैसे चलेगा वो भक्त है? क्योंकि गुरु जब मोहर लगाएगा तभी तो पता चलेगा भक्त है। आज कौन सा गुरु गोविंद सिंह ने आके बता देना भी ये भगत है कि भगत के वेश में ठग है? इसलिए आज भक्ति का, भक्त होने का दावा करने वाले बहुत सारे हैं। तो ये
किसी भी धर्म गुरु में देख लो, जब वो जीवित होते हैं क्यों नहीं उस टाइम पे ज्यादा भक्त होते? क्योंकि उस टाइम भक्ति करने वालों की पहचान जो है वो गुरु के जरिए होती है। गुरु कहेगा तो पहचान है ना, गुरु जी इसको महत्व ना दे तो फिर वो भक्त कैसे गिना जाएगा? लेकिन गुरु के चले जाने के बाद कौन सा गुरु ने बताना है आगे भी ये महत्व, ये भक्त असल में है भी या नहीं? तो जो दुनिया के हिसाब से ढाल लिया ढल गया। दुनिया को बेवकूफ बनाना लोग कैसे नहीं जानते? तो भक्त का भेष बना के अपने आप को भक्त साबित करने वाले बहुत हैं। तो ये सब चल रहा है। अब एक और चीज लास्ट में मैं आपको बताऊं, ये और ध्यान रखना। देखो क्या है, पिताजी एक बात भजन सुनाया करते भी, जब तक ना किसी का हो जाए उसे अपना बनाना मुश्किल है। हमने समाज को अपना बनाना है, समाज को अपने साथ जोड़ना है, तो समाज का बनना पड़ता है, फिर समाज आपका बनता है, समाज अपने साथ जुड़ता है। एडम ब्लॉक ने हमें समाज से नफरत करना सिखाया। सिख हमारे दुश्मन है, फलाने हमारे दुश्मन है, ये हमारे ऐसे हैं, ये वैसे हैं। प्रेम करना नहीं सिखाया, प्रेम पिता ही ने सिखाया। आज की स्थिति आप याद रखिएगा, खासतौर पे पंजाब के लोग, आज की स्थिति में जो हमारे साथ 25 अगस्त को हुआ वो अब सिखों के साथ होने वाला है। सरकार ही कर रही है। ऐसे में इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हमें समाज के साथ खड़ना है, सरकार के साथ नहीं। और समाज के साथ खड़ने का मतलब ये नहीं कि डंडा उठा लेना है, मतलब उस समाज को ये नहीं दिखाना है कि भाई आज तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो इसलिए क्योंकि तुमने कल को 7 साल पहले हमारे साथ गलत किया था इसकी सजा मिल रही है, ये कहीं नहीं दर्शाना। कहते हैं दुश्मन मरिए तावी हासा ना करिए, यारा आपा भी एक दिन तुर जाना। तो बेशक से उन्होंने हमें अपना दुश्मन मान लिया, हमें तो पिता ही ने इंसानियत सिखाई है। तो उनके साथ जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें बहुत कुछ बिगड़ेगा, और उस बिगड़े में उनसे नफरत नहीं करनी है। उन्होंने हमारे गुरु की निंदा करी तो हम मरने दो उन्हें। इंसानियत के नाते उनका कोई दुख दर्द है उसमें उनकी मदद करनी है। ठीक है, उनको जो उनके अकाल तख्त ने के लोगों ने शिक्षा दी है, जो उनके पाठियों ने शिक्षा दी है, जो उनके धर्म के ठेकेदारों ने शिक्षा दी है, वो उस हिसाब से चले। उन्होंने जो करना था कर लिया। लेकिन क्या कि संत से बैर कमाया है उन्होंने, नो डाउट भी सजा तो किसी न किसी रूप में मिलनी है, और वो मिलती भी बहुत भयानक है। लेकिन उसी गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है कि जिस संत से बैर कमाओगे, जिस संत की निंदा करोगे, उसी संत की शरण में जाके ही बचोगे, किसी और की शरण में जाके नहीं बचोगे। तो ये भी लिखा है। तो पिता जी ने बात वचन किए ना भी, सिख समुदाय हमें प्यारा था, प्यारा है और प्यारा रहेगा। तो जिस समुदाय, जो समुदाय पिताजी को प्यारा है, आप उस समुदाय से बिना मतलब नफरत ना कर बैठना। जो कैमरे पे दिखने वाले लोग हैं, जो शोर मचाने वाले लोग हैं, वो गिनती के होते हैं। आम समाज हमसे नफरत नहीं करता। मेरे ऐसे ऐसे लोग दोस्त हैं जो कट्टर खालसा जिसे बोलते हैं, जो अपने आप में खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन भी करते हैं, जो मतलब खाड़कूवाद का भी समर्थन करते हैं, जो प्योर सिख मतलब अपने जितने भी उनके जो भी तरीके हैं भी खालसा बनने के, किरपान पहन के रखना, बाल दाढ़ी नहीं कटानी बिल्कुल भी, कहीं पे मतलब शरीर का और कोई बाल भी, जैसे हाथ पे कोई वैक्सिंग वैक्सिंग कर लेते हैं, ये बाल भी नहीं काटने, मतलब कहीं से छोटे मोटे भी। तो मतलब इस तरह से कट्टरपंथी हैं जो, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमसे सिख इतिहास पे चर्चा करते हैं। क्यों? उनके अंदर गुरुओं के प्रति सम्मान है। और ऐसे भी जो संत के भेष में हैं, या कहूँ संत कहे जाते हैं पंजाब में, ऐसे लोग भी हैं जिनको संत की श्रेणी में गिना जाता है। वो संत हैं जो गुरुद्वारे, बड़े बड़े गुरुद्वारों को चलाते हैं, वहां पे उनके लोग उनको हजारों लोगों को शिक्षाएं देते हैं। वो भी ये बात बोलते हैं, डेरा सच्चा सौदा के संतों के साथ जो सरकार ने किया वो बहुत गलत किया, और जो सिख ये धर्म के ठेकेदार जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कभी जो संतों के डेरे हैं ना, खास तौर पे जो ड्रामेबाज है, देखो बिल्कुल लोफर टाइप के, वो नहीं, जो प्रॉपर जो इनको संत की कैटेगरी में गिना जाता है, अच्छे हैं समझदार, तो उनके जब आप
उनके पास जाओगे ना तो उन्होंने अपने शिष्यों को कभी नहीं कहा भी आप डेरा सच्चा सौदा के संत के खिलाफ बोलो, क्योंकि वो जानते हैं कि हजूर पिताजी की हस्ती क्या है। आपको कोई भी तांत्रिक कभी नहीं बोलेगा कि हजूर पिताजी के खिलाफ बोलो, क्योंकि वो जानते हैं हजूर पिताजी की हस्ती क्या है। इसलिए जो होना है वो होगा, तो नियति ने जो लिखा है वो होगा। राम नाम को रोकने वालों का बुरा हाशर होना ही होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको एक ही तराजू में तोल दो। भाई घनैया की कहानी नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ना भी। गुरु गोविंद सिंह से जो लोग युद्ध करने आते थे और वो गुरु गोविंद सिंह जी आत्मरक्षा के तौर पे या उनके जो शिष्य थे वो आत्मरक्षा के तौर पे जो तीर चलाते थे, उससे जब वो जख्मी हो जाते थे तो भाई घनैया उनको पानी पिलाते थे, उनका उपचार करते थे, इलाज भी करते थे। ऐसे में जब उनके पहले तो वो पानी ही पिलाते थे, लेकिन जब उनकी शिकायत हो गई भी जी ये दुश्मन तो गुरु गोविंद सिंह को मारने आए हैं और ये दुश्मन को मरहम पट्टी कर रहे हैं भाई घनैया जी, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा भाई घनैया जी से भी दुश्मन की मरहम पट्टी क्यों कर रहे हो, तो गुरु गोविंद सिंह जी को उसने तो भाई घनैया जी ने बोला कि जी ऐसा है, मुझे तो इनमें भी आपका चेहरा दिखाई देता है, आपके दर्शन होते हैं, मैं कैसे छोड़ दूं, आप ही ने तो शिक्षा दी है। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अच्छा पानी पिलाते हो तो एक काम करो मरहम पट्टी भी कर दिया करो। तो पवित्र गुरबानी में लिखा है जो आपके मुक्का मारता है उसके घुसनों नहीं मारना, उनके घर जाओ उनके पैर चूमो। याद करो 2005 में जब आदिवासी तीर चलाते थे सेवादारों पे, तो अगले दिन पिताजी उनको राशन बांटने के लिए भेजते थे उन्हीं के पास। तो इसी तरह जिन लोगों ने 2007 से हमारे साथ नफरत की, हमें कुफर तोला, सब कुछ किया, आज उनके साथ बुरा होना है। ये तो देखो नियति ने लिखा है भी जो संतों से बैर कमाएगा भी संता नाल बैर कमांदे, दुष्टा नाल मोह प्यार, अगे पीछे सुख नहीं, मर जम्मन वारो वार। तो संतों से बैर कमाया तो सुख तो हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है भी हम उनसे नफरत करने लगे, हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा कि जो हमारे साथ हुआ वो सबके साथ आज उनके साथ भी हो सकता है। और जो प्लानिंग जिस तरह से सरकारें कर रही हैं, हमें अपने गुरु की शिक्षा एस्टैब्लिश करने का मौका है। तो 3-4 चीजें मेन है। अपने डिस्प्ले पिक्चर को आप चेक करेंगे, डीपी जिसे कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर्स को, और पोस्टर्स को लेके फोकस रखेंगे, अपने आत्मविश्वास के साथ ये बात कहेंगे भी हमारा गुरु निर्दोष है। और इसके बाद अगर कोई सिख समुदाय के खिलाफ साजिशें पनप रही हैं, 30 तारीख को अकाल तख्त ने कोई फैसला देना है, उसके बाद परिस्थितियां बिगड़ती हैं, कुछ भी होता है, आपको उसमें पड़ना नहीं है। आपको हमेशा हर व्यक्ति के दुख दर्द में खड़े होना है। उसकी लड़ाई में खड़ना ना खड़ना वो एक अलग मसला है, उसके दुख दर्द में खड़ना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे गुरु की शिक्षा है। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई समझ में आए सबको, सब आपस में प्रेम से रहें, अमन शांति रहे। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आगे में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।